क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो देखिए, उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोगों का होता है वो ये होता है कि भैया तैयारी कैसे करें इस एग्ज़ाम की, क्या स्टडी प्लान बनाएं कि हमारा टॉपिक जो हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएं, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हैं क्या एक्चुअल में, और वो कवर जो हो सिलेबस वो ऑन टाइम कैसे कवर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे फिजिक्स वालों के लिए मैथ्स एक प्रॉब्लम है, मैथ्स वालों के लिए फिजिक्स एक प्रॉब्लम है, तो कैसे कवर करें, क्या क्या चीज़ें करें। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो आपको दो तीन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, मैं एक आपको पेपर दिखा रहा हूँ। ये पेपर है 2021 का, लेटेस्ट पेपर ही था। और जब 2021 का एग्ज़ाम होने वाला था तो 2020 में हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी कि कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ लीजिए आप, आपके लिए बहुत काम के रहेंगे। उन टॉपिक्स का नाम क्या था? उन टॉपिक्स का नाम था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैंने कहा था इसके ऊपर कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिम्पसन 1/3 रूल न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने कहा था इसको ज़रूर पढ़िएगा, और रुंजे कुट्टा मेथड जो होता है उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में मैंने बताया था कि हाँ ये टॉपिक कर लीजिए। हाइपरबोलिक फंक्शन मैंने कहा था कि हाँ ज़रूर करिएगा। तो अगर मैं ध्यान से दिखा पाऊँ आपको तो देखिए ज़रा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो 3D का आ रखा है, उसके बाद दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है 34 पे, ये ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूँ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बाइनोमियल का ये रहा। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स के बारे में पूछा है उन्होंने, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। ठीक है। उसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन मैंने कहा था कि इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। ठीक है। फिर देखो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का एक और क्वेश्चन आपको 42 पे देखने को फिर मिल जाएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। ठीक है। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का एक और क्वेश्चन सिम्पसन 1/3 रूल के साथ में। ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, ये रहा। ठीक है। तो ऐसे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं, और मैंने एक ये कन्वर्जन सीरीज़ के बारे में नॉर्मल प्रॉपर्टी बताई थी। ये प्रॉपर्टी जो पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में भी बताई है जब पढ़ाया है। ठीक है। कन्वर्जन डाइवर्जेंट का आप जाके पूरा लेक्चर देख सकते हैं, तो उस पर पूरा एग्ज़ाम से पहले बताया गया है। आप डेट पूरा का पूरा चेक करके देख सकते हैं। तो जो टॉपिक्स बताए हैं वो टॉपिक्स आए हैं, और वो ही आए हैं लगभग लगभग ना। तो आपको करना क्या है, आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड वर्क करने का देखो टाइम है नहीं अपने पास में। स्मार्ट स्टडी क्या करेंगे? सबसे पहला काम सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को छांटने हैं, जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये मेरा सबसे पहला काम होगा। जैसे मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो टॉपिक्स तो देखो बहुत सारे हैं। टॉपिक्स मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे एलटी मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं नॉर्मल ना। मैथमेटिक्स में देखो टॉपिक क्या है, सबसे पहला मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा वेक्टर एनालिसिस है, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है। ठीक है। अलजेब्रा आपस में एक पूरी की पूरी बुक होती है अलजेब्रा की, अगर आपको पता हो तो। डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स है। ठीक है। रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अब अगर आप नॉर्मल सी बात मेरी सुनिएगा, तो ये हर टॉपिक ना अपने आप में एक बुक है। आपको कैसे पता लगेगा कि कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है और क्या आ रहा है एग्ज़ाम में? सबसे पहला काम जो होता है हमारा वो होता है कि पेपर पैटर्न को समझना, और पेपर में क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है वो समझना। ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर एनालिसिस हो गया, या ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इसमें आपको पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है। या नॉर्मल फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स के सारे के सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है। आपको करना क्या है, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैंने बाइफकेट भी करे थे, पिछली बार भी करे थे, अभी बता रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे एक डिटेल्ड सिलेबस ये मैंने खुद ही बनाया था बाइफकेट करके, और मैंने कहा था कि अगर आप ये टॉपिक्स कवर करते हो तो श्योरिटी है, मतलब 100% चांस तो नहीं बोलता मैं, लेकिन 99.9% आपके चांस है कि आप एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई कर लोगे आराम से। तो देखिए ज़रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में देखो, सबसे पहले तो आपका काम ये रहता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो आप करोगे ही। ठीक है। उसके बाद नॉर्मल जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे टाइप्स के बाद में, जैसे टाइप्स हो गए आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब टाइप्स वगैरह, जैसे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिसेस हो गया, या रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, ये सारी की सारी मैट्रिसेस जो होती हैं वो टाइप्स होते हैं। इसमें इसके बाद में इसके ऑपरेशंस हो जाते हैं, ऑपरेशन जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज। ठीक है। ये सारे के सारे सब्ट्रैक्शन, ये सारे के सारे आपको जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो करने हैं, और साथ में ही सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। क्रैमर्स रूल, रैंक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ेगी। रैंक जो है वो हमने कराई है इस बार भी। ठीक है।
तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर लेने। वेक्टर एनालिसिस में भी इतने ही टॉपिक जितने मैंने लिखे हैं इतने कर लेने। 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, इनको ज़रूर आप करेंगे। रोटेशनल मोशन जो होता है उसके बेसिस पे जो टॉर्क की प्रॉपर्टी होती है एंगुलर मोमेंटम पे, टॉर्क की जो प्रॉपर्टी होती है, टॉर्क कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको ज़रूर करने पड़ेंगे इसके साथ में। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको कुछ ही टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम और रोलिस थ्योरम तब करिएगा जब आपके पास में टाइम बचेगा। ठीक है, वरना आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो करके जाना ही जाना है। ठीक है, या ये तो आपको करके जाना ही जाना है। बाकी ये सारे टॉपिक्स तो आप करोगे ही, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। जिसके पास में टाइम कम होगा, जो वीडियो जिस टाइम पे देख रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप छांट लेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको आपको करना पड़ेगा। रोलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो लास्ट में आप करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेगी। इंटीग्रल कैलकुलस में तो लगभग सारा ही करना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा बाद में, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप 2D और 3D को निपटाओगे, जिसमें आपको स्फेयर ज़रूर करना है। ठीक है, स्फेयर में यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, आपको स्फेयर ज़रूर करना है। ठीक है, 2D और 3D ज्योमेट्री, 3D प्लेन ज्योमेट्री उन्होंने लिखी भी है, यहाँ पे लिखी भी है। इसमें स्फेयर को ज़रूर करना है आपको, स्फेयर का और कोन का इक्वेशन ये ज़रूर करनी है। अलजेब्रा में देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा आप सारी की सारी करोगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ज़्यादा करनी है, पार्शियल से क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। अब बात ये आती है, सर ये बहुत सारा कोर्स है, कैसे करें? जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, कैसे करें? पावर सीरीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें होगी, कैसे करें? तो देखिए, काफ़ी सारे बच्चे हैं वो खुद भी कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि खुद मत करो। टाइम कम है तो आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, चाहो तो जो है वो हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। ठीक है, तो जो बच्चा खुद कर रहा है बहुत बढ़िया बात है, उनको ये टॉपिक जो है वो ज़रूर कवर करने हैं। ठीक है, और रुंजे कुट्टा मेथड भी आपको याद रखना है कि ये भी करना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जो मान लेते हैं बच्चा चाहता है कि जल्दी हो जाए कोर्स, यानी फिज़िक्स भी मिल जाए उसको, मैथ्स भी मिल जाए, तो उनके लिए जो है हमने क्वालिफाइड, बहुत ही क्वालिफाइड फैकल्टीज़ रखी हैं। ठीक है, हमने एक कोर्स स्टार्ट करा है जिसमें अभी तक जो है काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास में, मतलब आप मानेंगे नहीं, 100+ बच्चे हमारे पास में हैं। ठीक है, मैथ्स में ही खाली तो 100+ बच्चे हमारे पास में होने वाले हैं, या हो चुके हैं, मेरे को जहाँ तक पता है हो चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। कंटेंट की क्वालिटी की गारंटी मैं लेता हूँ, कंटेंट क्वालिटी जो है वो बेस्ट है। आप कंपेयर कर सकते हो, जितनी भी आपने जगह पे पढ़ा है आप हर जगह से कंपेयर कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो 8791896929 ये नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जो है वो अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। अब परचेज़ कैसे करोगे, कोर्स की फ़ीस क्या है? तो कोर्स की फ़ीस जो है वो अभी हमने 2000 पे लॉक कर दी है। 2000 रुपीज़ है अभी, पहले 4000 थी, है ना, 4000 रुपीज़ थी, जिसको हमने डिस्काउंट में 2000 से स्टार्ट करा था। फिर हमारे को पता लगा कि भैया ज़्यादातर जो है हमने 90+ बच्चों को डिस्काउंट पे 2000 पे दे दी है, जो शुरुआत में ही आई थिंक 7 दिन में ही हमारे पास में 90+ एडमिशन हो गए थे। ठीक है, अब बाकी बच्चों के साथ में इनजस्टिस ना हो तो हम 2000 पे ही इसको मार्क कर रहे हैं। 2000 रुपये जो है ये कंप्लीट कोर्स की फ़ीस है, दोबारा से बोल रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स की फ़ीस है, यानी मंथली नहीं है। ठीक है, तो आपको एक बार देके निश्चिंत हो जाना है। उसके बाद अब करना क्या है, 8791896929 पे आप जो है 896929 पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर कोर्स लेना है। इसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी कोर्स में, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक तो मैथ्स मिलेगी, दूसरी फिजिक्स मिलेगी। दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप, बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से बहाने ढूंढते हैं पैसे निकलवाने के, वो काम नहीं करना आपको, है ना, कि आपको बहुत जगह पे पैसे नहीं देने, बहुत जगह पे इधर उधर नहीं भागना। आपको एक ही जगह पे मैथ्स भी मिल रही है, फिजिक्स भी मिल रही है, और बस इतने से अमाउंट में मिल रही है, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च नहीं करना उसके लिए। ठीक है, मैथ्स जो है वो 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे डॉक्टर विशाल पढ़ा रहे हैं, जो IIT गुवाहाटी से PhD हैं। ठीक है, उसके बाद फिज़िक्स जो है वो भी जो है वो एक हमारे पास में अच्छी फैकल्टी हैं, वो पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो हैं
फिज़िक्स के फैकल्टी के रिव्यूज़ बहुत ही कमाल के हैं, ठीक है। मैथ्स में आपको डबल फैकल्टी सेटअप मिल रहा है, यानी मैथ्स का कोर्स क्योंकि वास्ट है काफ़ी सारा, तो डबल फैकल्टी सेटअप पे हमने जो है इसको करा है, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कम टाइम में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, सबसे अच्छी बात ये होगी इसमें, ठीक है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो, आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डाउट क्लासेस हम कर रहे हैं, डाउट क्लासेस संडे को होती हैं, ठीक है। डाउट क्लासेस जो होती हैं, ठीक है, ये हैं, ये संडे को हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, अगर आपको मान लेते हैं ज़रूरत पड़ी किसी क्लास की तो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा डोमेन और रेंज की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, वो एक्स्ट्रा क्लास है, संडे को हुई है, वो आप चेक भी कर सकते हो। तो वो कोर्स में एक्स्ट्रा क्लास जो है वो संडे को हुई है। संडे को जो एक्स्ट्रा क्लास होती है वो यूट्यूब पर भी अपलोड होती हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्स्ट्रा ही है, वो एक हफ्ते में एक ही बार मिलेगी आपको, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी अपलोड होती हैं और आपके कोर्स में तो रहती ही रहती हैं। तो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, डाउट क्लासेस हैं, ठीक है। और कंटेंट क्वालिटी बहुत कमाल की है क्योंकि टीचर बहुत कमाल के हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ भाई, जब कोई क्वालिफाइड टीचर पढ़ाता है तो उसमें कितना फ़र्क आ जाता है चीज़ों में, ठीक है। तो आप अगर अभी तक आपने इस कोर्स को नहीं लिया है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और लेने के लिए आपको दोबारा से मैं बता रहा हूँ, आप इस नंबर पे 8791896929 पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप यहीं पर ही इसी नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, स्क्रीनशॉट जैसे ही आएगा आपको पेड ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।